नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बरेली और आंवला लोकसभा दोनों सीटों के लिए आज सपा ने दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बरेली सीट पर सपा ने पूर्व सांसद प्रवीण ईरन को प्रत्याशी बनाया, वहीं आंवला सीट पर शाहजहांपुर के पूर्व विधायक नीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। बरेली सीट पर बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने भी आज नामांकन भरा है। इस दौरान नीरज मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ, गौवंश की बेगदारी हो रही है, उनकी कद्र करने वाला कोई नहीं है। तो वहीं सपा प्रत्याशियों के साथ आए संजीव यादव, संजीव सक्सेना, प्रमोद बिष्ट, हैदर अली, मनोहर पटेल, जहीर खान के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जनता से कि अगर आपको जिस तरह हमने एयरपोर्ट बनवाया, जिस तरह हमने हाईवे बनवाया, जिस तरह बरेली का बाईपास बनवाया, जिस तरह हमने नेशनल हाईवे दिल्ली से और लखनऊ से बरेली को कनेक्ट किया, उसी तरीके से हमने जो 4 लेन बनवाया था हाईवे को, उसको हम 6 लेन करवाएंगे एक बार। इसके आसपास हम स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ क्षेत्रों में स्पोर्ट सिटी तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे बरेली को, और बरेली के आसपास के जिलों में जो हाईवेज हैं, इन हाईवेज के पास में जमीन की उपलब्धता को देखते हुए और किसानों की शर्तों पर, किसानों के इंटरेस्ट के, उनके हित को देखते हुए ऐसे जमीन अधिकृत की जाएंगी जो हर कानून का पालन होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, और किसानों को वो जो हमारा ओरिजिनल कानून था, जिसमें कि भूमि अधिग्रहण कानून जो यूपीए के टाइम में पास हुआ था, उसकी मूल भावना के हिसाब से उनको मुआवजा मिले। रोजगार के मामले में जिला बहुत पिछड़ गया, जो फैक्ट्री थी वो सब बंद हो चुकी है। क्या आप खुद जानते हैं कि भाजपा का कार्यकाल था, भाजपा के 8 बार के कार्यकाल में जिस तरीके से, उसमें तो माननीय तमाम प्रधानमंत्री, तो फैक्ट्रियां बंद होने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, ये तो पूरा शासन, उत्तर प्रदेश सरकार भी उनकी थी, केंद्र में सरकार भी उनकी थी, जिला पंचायत सदस्य जैसे आज और जिला पंचायत अध्यक्ष, महानगर महापौर सब उनके तब भी थे और आज भी हैं। वो सबके बाद जनता को जिस तरीके से ठोकरें खानी पड़ रही हैं, भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है हर कदम, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पर आप 2 रुपए का काम फ्री में करा लें, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर वो सरकार में आए। आज ये हालत है। भाजपा लगातार कह रही है कि जो काम हम बोलते हैं वो करते भी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वो सही कह रहे थे, हम झोला लेके चले जाएंगे तो वो करेंगे, झोला लेके चले जाएंगे। हमें लगता है कि जो उन्होंने कहा था कि हम झोला लेके चले जाएंगे, मुझे लगता है कि वो अपने बात को पूरा करेंगे। कितना हो गई इस चुनाव में आज ही है कि मोदी जी झोला उन्होंने पैक कर लिया है। आज किसी मीडिया में, सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी देखा था कि मोदी जी ने झोला तैयार कर लिया, उसमें क्या क्या चीजें वो अभी जानकारी। भाजपा ये भी कह रही कि 400 पार करेंगे इस बार, क्या कहना है? तड़ी पार करेंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है पब्लिक ने तय कर लिया है कि उनके 400 पार के मुकाबले जनता जो है उन्हें तड़ी पार कराना। क्या बरेली में भाजपा हारने जा रही है? बरेली में क्यों? देश में आप कहाँ लड़ रहे हैं? समाजवादी जो गंभीर चुनाव उनके प्रत्याशी खड़े हैं वो तो 200 में भी नहीं खड़े, बाकी आप लड़ाने को 400-500 लड़ा दीजिए। जब वो उस गंभीरता से चुनाव में है ही 150-200 सीटों में, 150 सीटों में, उसमें भी उत्तर प्रदेश में, तो सरकार कहाँ से बना लेंगे? बीजेपी फ्री राशन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इन्होंने प्रचार कर रहे हैं अपना, क्या कहना चाहेंगे आप? फ्री राशन तो जनता का अधिकार है, और ये जो सरकार नहीं बनेगी वो तो राशन के साथ में और भी बहुत सारी कानून व्यवस्था को लेकर जो मासिक भत्ता है, जो वार्षिक भत्ता है, उसको भी जो मैनिफेस्टो है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, चाहे हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और आप मान के चलिए जो नहीं भी हैं, तो एक सांसद अगर योग्य है, अगर वो सांसद अपने क्षेत्र की आवाज उठा सकता है, तो वो न सिर्फ क्षेत्र की उठाएगा बल्कि पूरे देश के हिसाब से भी उठाएगा। समाजवादी पार्टी और हम ये चीजें सुनिश्चित कराएंगे कि एक समुचित भत्ता पूरे देश में विशेषकर से महिलाओं को मिले। दूसरी बात ये छात्राओं को स्कूटी या इस तरह का कोई ऐसा वाहन जिसमें कि वो गरिमापूर्ण तरीके से, सुरक्षित रूप से अपने स्कूल, कॉलेज या अपने व्यवसाय। अच्छा, ये जानना चाहेंगे मुख्य मुद्दे स्थानीय क्या हैं आप? स्थानीय मुख्य मुद्दों में किसान बहुत परेशान है, किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है, और गाय माता भी बहुत खुश है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है, और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प के मर गई, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है, और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और आज आंवला
पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गांव में 50% से ज्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण का 50% से। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपको? जनता बार बार बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के, फुसला के और नजर नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप। अब ये जो है विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो जनता का है। तो मैं आपके कहूं, विपक्ष जो चुनाव मन से लड़ नहीं जाता कैसे? ये कौन सा, इसका क्या पैमाना है भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग जमीन पे उतर के एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया, 25-25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को 1-1, 1.5 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जहां जा रहा हूँ वहां पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गांव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए। आपको क्या? कोई वादा पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी, एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया? काला धन जो 14 में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन क्योंकि मीडिया के लोग उनसे ये सवाल ही नहीं करते, उनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ, कोई ऐसा नेता नहीं आया है ना गठबंधन का कोई बड़ा जिससे कि असर पड़ेगा। ऐसा है, वो ये जानते हैं, हमारा नेतृत्व जानता है कि बरेली में सीट हम जीत रहे हैं, तो बिला वजह जो कैंडिडेट को बाहर करके और अपने उसमें सिस्टम पे हम लोग सभी लोग, हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, माननीय महानगर अध्यक्ष, सभी लोग जो हैं प्रचार में लगे हुए हैं, तो वो आएंगे। और हमारे को सभी जगह पूरे देश में देखना है। मोदी जी को तो थोड़े से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन्हीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में देखना है। तो ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास जाने को जगह ही नहीं, तो जहाँ जहाँ उन्होंने थोड़े दंगे वंगे करा रखे हैं, कहीं किसी मौलाना से मिलके, कहीं किसी और से मिलके कुछ दंगे कर दिए, दंगे की वजह से यहाँ पर माहौल जो है वो सांप्रदायिक सा बना दिया। लेकिन अब वो सांप्रदायिक माहौल नहीं है, लोकल अब सांप्रदायिक माहौल नहीं है। अब पब्लिक देख रही है कि इनको भैया 10 साल का मौका दिया, अब इन्होंने करा क्या। लोकल और अब मोदी जी की नॉन परफॉर्मेंस मुद्दा है। लोकल और बाहरी का कोई लगातार समाजवादी के कई ऐसे नेता हैं जो बसपा में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी अब कमजोर नहीं बन रही है? नहीं, भाजपा कमजोर थी, इसलिए उसे जरूरत पड़ रही है हमारे सहारे की, तो वो हम लोगों के कुछ लोगों को दे रहे हैं, वो ऐसे लोगों को विपक्ष के ले रहे हैं, तो उससे कुछ ऐसा वो नहीं है। लोकल बाहरी का असर पड़ेगा कोई? लोकल बाहरी का असर कोई पड़ेगा? भारी का असर तो है, बाहरी भी है और भारी भी है, मतलब जनता पे भारी है। बहुत सारी बातें मैं कहना नहीं चाहता, तो सब चीज़ें पब्लिक में जो चीज़ें चल रही हैं, मीडिया में जो चल रही हैं, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन अभी मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाए, और मैं चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से भाजपा के प्रत्याशी का चुनाव कोई उठ नहीं पा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।